जय माता की दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि नवरात्रि बहुत जल्द आने ही वाले हैं और हमें माँ का स्वागत करना है। नवरात्र की पूरी तैयारी करके रखनी है। माँ के आने से पहले ही सारी सामग्री हमें लाकर रखनी है और मंडप भी सजा के रखना है ताकि हम माँ का बहुत अच्छे से स्वागत कर सके। ये वीडियो मेरी चैत्र नवरात्रि की वीडियो है जिसमें कि मैंने अपनी माँ का स्वागत कैसे किया और कैसे तैयारियां की थी और कैसे मैंने घट स्थापना की थी उसके बारे में पूरा विस्तार से बताया है। नवरात्रि की शुरुआत होती है पूजा के बर्तनों से, यानी कि जिसमें हम माँ को भोग लगाएंगे या जिससे हम माता की आरती करेंगे और जो हम कलश भर कर रखेंगे। तो यहाँ पर मेरे सब ये पूजा के बर्तन पीतल के और स्टील के मिक्स बर्तन हैं, जिसमें से पीतल के बर्तन को मैंने अच्छे से चमका दिया है पीताम्बरी से और इनको मैंने साफ स्वच्छ करके पहले ही एक तरफ रख दिया था। और ये है सामग्री जो नवरात्रों में यूज होगी, ये भी मैंने एक दिन पहले ही मंगा ली थी। और साथ में है ये माता रानी के श्रृंगार का सामान जिसको अभी मैं पैक करूंगी। तो ये सब सामग्री हमें भी एक दिन पहले ही मंगा लेनी चाहिए। माता रानी को पंचमेवे का भोग लगता है, डेली लगाया जाता है वो भोग। तो मैं पहले से ही वो भोग बनाकर रख लेती हूँ एक कंटेनर में। इस पंचमेवा में आप कोई भी 5 तरह का मेवा ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नारियल ले रही हूँ, इसके यहाँ पर मैं स्लाइस कट कर रही हूँ। साथ में मैंने लिया है काजू, बादाम, किशमिश, मखाना। तो इस तरह से पंचमेवा प्रसाद हो जाता है। और जो बाकी बच गया है उसको भी मैं एक अलग कंटेनर में निकाल कर रख रही हूँ। फास्ट में इन चीज़ों का यूज़ होगा ही और इस सामान को मैं किचन में अलग ही रखूंगी, इसको दूसरे सामान में मिक्स नहीं करूंगी। माँ का स्वागत करना है, माँ को एक सुंदर सी चौकी पर बिठाना है, मंडप सजाना है। तो यहाँ पर मैंने मंडप भी पहले से ही तैयार कर लिया है और ये एक मैंने माँ शब्द का डेकोर पीस बनाया था जिसका कि मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि मैंने ये कैसे बनाया है। इसको मैं यूज करने वाली हूँ एक बैकड्रॉप की तरह और सुंदर सी हम यहाँ पर लाइट्स लगा देंगे। और देखिए हमारा माता रानी का जो मंडप है या छोटा सा भवन है वो कैसे जगमगा रहा है। और यहाँ पर अब मैं तैयारी कर रही हूँ, पूजा सामग्री इकट्ठी करके रख दूंगी एक जगह पर। जैसे कि मैंने यहाँ पर ली है ये छोटी इलायची है और ये है लौंग, माता रानी को रोज चढ़ाए जाते हैं। काले तिल हैं, काले तिल से हवन किया जाता है। और ये है अक्षत यानी कि साबुत चावल, इसमें कोई भी टूटा चावल नहीं होना चाहिए, इनको भी मैंने अलग रख लिया है। और ये है सुपारी जो माता रानी को डेली चढ़ाई जाती है। ये है रोली जिससे कि हम माता रानी को टीका करते हैं, माता रानी के चरणों में भी लगाते हैं। और ये है हल्दी की गांठ जो कि कलश में जल में भी मिलाई जाती है। और ये है केसर जो चरणामृत में डाला जाता है। तो इस तरह से ये छोटा छोटा सामान मैं एक जगह इकट्ठा करके रख देती हूँ। और माता रानी की जोत हमेशा देसी घी में जलती है, तो यहाँ पर मैंने देसी घी का डिब्बा भी अलग से मंगा कर रख लिया है। और ये है श्रृंगार का सामान जो माता रानी को चढ़ाया जाता है। इसमें 16 प्रकार के श्रृंगार होते हैं। और ये मैंने चावल कलर करके रखे हुए हैं जिससे हम अष्टदल बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 3-4 तरह के चावल रखे हुए हैं, ग्रीन कलर के, ऑरेंज कलर के हैं और ये कुछ मिक्स चावल हैं और इसमें वाइट वाले चावल भी हैं। ये सब साबुत चावल है, इनमें कोई भी टूटा हुआ चावल नहीं है। और ये है चीनी के पतासे, इन पतासों का माँ को भोग भी लगाया जाता है और ये हवन में भी यूज़ होते हैं। तो इसका भी मैंने एक कंटेनर अलग से बनाकर रख दिया है। नवरात्रों में हम सुबह शाम 2 बार छोटा सा हवन करते हैं घर पर ही, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर हवन सामग्री भी मंगवा ली है पहले से ही। और ये है संभ्रानी कप जो कि गाय के गोबर से बनता है और इसमें हवन सामग्री मिक्स होती है, कपूर मिक्स होता है और इसको भी धूप की तरह जलाया जाता है। तो इसको भी मैं बॉक्स से निकालकर एक छोटे से कंटेनर में डालकर रख लेती हूँ क्योंकि बॉक्स काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेता है और ये मेरे सामान के साथ आसानी से रखा जाएगा। और साथ में ली है कपूर जिससे कि माता रानी की आरती की जाती है, क्योंकि माता रानी की जोत तो हमेशा जलती रहती है और जो उनकी आरती होती है
उसमें विशेष रूप से कपूर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मैं एक साथ कपूर मंगवा कर रख लेती हूँ और इसको भी मैं एक कंटेनर में कट करके रख दूंगी। और साथ में ये है धूप, जब माँ की आरती करेंगे तो इसका इस्तेमाल होगा। और ये है कलावा, और ये मैं दिखा रही हूँ आपको। आजकल बनी बनाई लंबी बाती मिलती है, तो आपको बनानी नहीं पड़ेगी कॉटन से, और ये काफ़ी देर तक चलती है। अगर आपको ये लंबी लगती है तो आप इसको कट करके भी जला सकते हैं। साथ में ये हैं कुछ छोटे छोटे से आसन लाल रंग के, जिसमें हम गणेश जी को बिठाएंगे, कान्हा जी को बिठाएंगे और हमारी माता रानी जी को विशेष स्थान देंगे। और साथ में है ये पुस्तकें जिनका कि हम नवरात्रों में पढ़ते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती हो गई या दुर्गा के पाठ हो गए। और साथ में लिया है ये मैंने नारियल, जो कि हम कलश स्थापना में इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी आप बाजार से नारियल लेकर आए तो हमेशा उस पर चुनरी लपेट कर ही लेकर आए, क्योंकि सुबह सुबह पूजा करनी होती है और सुबह कई बार शॉप्स नहीं खुली होती, तो मैं रात को ही फूल मंगाकर फ्रिज में रख देती हूँ। और साथ में मैंने मंगवाए हैं ये पान के पत्ते, जो माता रानी को अर्पण होते हैं। और ये है वो पात्र जिसमें हम अपने नौरते बीजेंगे। नौरतों में जिन जौ का मैं यूज करती हूँ उनको मैं एक रात पहले ही भिगोकर रख देती हूँ, इससे हमारे नौरते बहुत अच्छे होते हैं। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं नवरात्रि में जब दिया लगाती हूँ तो उसके नीचे अष्टदल बनाती हूँ, या जब कलश स्थापना होती है तो उसके नीचे भी अष्टदल बनाया जाता है। यहाँ पर जो मैंने चावलों को कलर किया हुआ था वो लिए हैं, इनसे ही मैं अष्टदल बनाती हूँ और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और यहाँ पर ये कुछ गुलाब के फूल हैं, डार्क पिंक कलर के और लाइट पिंक कलर के। इनकी मैं एक दो माला बनाकर पहले ही रख लूँगी, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये माला मैं रात को ही बनाकर फ्रिज में रख लेती हूँ और सुबह फिर हम इसे अपनी माँ को पहनाएंगे। और अब आ गया है नवरात्रि का दिन, तो सुबह हम सबसे पहले अपने माता रानी का स्नान कराएंगे। उनका पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। अगर आपके पास अष्ट धातु की मूर्ति है तो आप उनका पंचामृत से स्नान कराइए, जिसमें दूध, दही, शहद, घी होता है। और अगर आपके अष्ट धातु की नहीं है या आपके पास कोई फ्रेम है तो आप उसे सिंपल गंगा जल से भी साफ कर सकते हैं। इस तरह से उनकी शुद्धि हो जाती है। और अब यहाँ पर मैं ये पहले एक नवग्रह बना रही हूँ, क्योंकि कोई भी जब हम पूजा शुरू करते हैं तो सबसे पहले नवग्रह बनाते हैं और माता का स्वागत करने से पहले हम इन 9 ग्रहों को बुलाते हैं ताकि वो हमारे ग्रह शांत रहें। और यहाँ पर अब मैं खेतरी बीज रही हूँ और खेतरी के पात्र के नीचे मैंने चावल रखे हैं। कभी भी आप जब भी कलश रखें या कोई भी पात्र रखें तो पहले उसके नीचे अक्षत को जरूर बिछा लें, चाहे तो अष्टदल बना लें, चाहे ऐसे ही आप उनको रख सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने मिट्टी ली है उसको अच्छे से छान लिया है और उसमें थोड़ी सी मैंने रेत मिक्स की है ये, और अब मैं इसमें जौ डाल रही हूँ। ये जो मैंने रात भर पानी में भिगो कर रखे हुए थे, इससे हमारी खेतरी बहुत अच्छी होती है। और अब इसके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल देंगे और इसमें हल्का सा जल का छिड़काव कर देंगे। और अब हम तैयारी करते हैं अपने कलश स्थापना की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने नीचे ये कपड़ा बिछा लिया है और जिस कलश में हम जल भरेंगे उस कलश पर पहले हम स्वास्तिक या ओम इनके चिन्ह बना लेंगे। कलश में खाली जल ही नहीं पड़ता, उसमें और भी सामान पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने कलश में डाला है जल, जिसमें कि थोड़ा गंगा जल मिक्स है, और साथ में है एक सुपारी, और ये एक हल्दी की गांठ है, और ये है छोटी इलायची, 2 लौंग, और थोड़ी सी इसमें मैंने मिश्री डाली है। थोड़े से हम अक्षत डालेंगे और 1 या 2 रुपए का सिक्का डालेंगे और साथ में इसमें पुष्प डालेंगे। और अब हम कलश के चारों तरफ टीका करेंगे। और अब यहाँ पर मैं इनमें डालूंगी ये आम के पत्ते, जो कि हर पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़्यादातर कलश में आम के पत्तों का ही इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम इन आम के पत्तों को तिलक कर देंगे और एक कटोरी में यहाँ पर मैंने चावल भरकर इनके ऊपर रख दिए हैं, जिस पर कि हम अपना नारियल रखेंगे। और यहाँ पर मैं अष्टदल बनाना भूल गई थी, तो बाद में मुझे याद आया, तो यहाँ पर मैंने कलश के नीचे अष्टदल भी रख दिए हैं।
और अब यहाँ पर मैंने रख दिया है कलश पर नारियल। नारियल रखने में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो नारियल का तने का हिस्सा होता है, यानी कि जिससे वो पेड़ से जुड़ा होता है, वो हिस्सा हमारे फेस की तरफ होना चाहिए और दूसरा हिस्सा माता की तरफ होना चाहिए। किसी भी पूजा की शुरुआत या किसी भी काम की शुरुआत हमारे गणेश भगवान के बिना नहीं होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गणपति जी की स्थापना करेंगे। मेरे पास ये छोटे से चांदी के गणेश हैं जिनको मैं यहाँ पर बिठा रही हूँ और इन पर हम फूल अर्पित करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर गणपति की स्थापना कर लेंगे। अपने माता रानी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकी बिछा दी है और उस पर एक सुंदर सा ये लाल रंग का आसन मैंने बिछा दिया है। और ये है हमारी माता रानी। लास्ट ईयर मैंने उनका लाल रंग के वस्त्रों से श्रृंगार किया था। ये इनकी पोशाक मैंने खुद ही बनाई थी। इसका भी शॉर्ट वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। माता को चुनरी उड़ाइए, उन्हें फूल माला पहनाइए, उनका तिलक कीजिए, उन पर पुष्प अर्पित कीजिए। इस तरह से आप माँ का स्वागत कर सकते हैं। और ये है मेरे छोटे से कान्हा। जब तक हमारी माता रानी यहाँ पर रहेगी तब तक हमारे छोटे से कान्हा भी यहीं पर विराजमान रहेंगे। और यहाँ मैं कर रही हूँ दीपक की तैयारी। दीपक को कभी खाली नहीं जलाना चाहिए, उसमें अक्षत डाल सकते हैं आप, उसमें चीनी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। और हमेशा दीपक की थाली को आप फूलों से सजाइए या रंगीन चावलों से सजाइए, किसी तरह से भी आप उनको सजा सकते हैं। यहाँ पर मैं माँ को चढ़ा रही हूँ पान का पत्ता, जिसमें मैंने 2 लौंग रखे हुए हैं, 1 इलायची रखी है और साथ में थोड़ी सी मिश्री रखी है। और जो भी दक्षिणा आप रखना चाहते हैं, सबसे पहले माता को ये चढ़ाया जाता है। और अब हम यहाँ पर कर रहे हैं माता की आरती। माता की आरती हमेशा आप खड़े होकर करें। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप खड़े नहीं हो सकते, तब आप बैठकर आरती कर सकते हैं। नवरात्र के पहले दिन से ही दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू हो जाता है। तो जब भी हम शुरू में दुर्गा सप्तशती को खोलते हैं तो हमेशा हमें उसको तिलक करना चाहिए, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ भी साक्षात रूप से दुर्गा माँ है और हमें उसका भी पूजन ज़रूर करना चाहिए। प्रत्येक दिन के अनुसार माता के अध्याय होते हैं और माता की कथा होती है। तो यहाँ पर मैं उसी कथा का अध्ययन कर रही हूँ। और दुर्गा सप्तशती में भी अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, आप कोई भी स्तोत्र जो आपको आता हो संस्कृत में या हिंदी में, आप उसे पढ़ सकते हैं। आरती और कथा के बाद लास्ट में एक छोटा सा हवन जरूर करना चाहिए। अगर आपके पास हवन कुंड है तो उसमें थोड़ी सी कपूर डाल लीजिए और उसमें आप हवन सामग्री में देसी घी अच्छे से मिक्स करके और आहुति देते जाएं। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः करते हुए आप आहुति डालते जाइए। इस तरह से छोटा सा हवन आप कर सकते हैं और फिर उस हवन कुंड को आप पूरे घर में घुमाइए, जिससे कि सारे घर की जो नकारात्मकता है वो चली जाती है और एक पॉजिटिविटी घर में आ जाती है। इस तरह से हम पहले दिन से माता रानी के नवरात्रि की शुरुआत करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आप इसमें जो आम के या अशोक के पत्तों का बंधन बार भी बनाकर अपने दरवाजे पर लगा सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया है। इस तरह से 2025 के चैत्र नवरात्रि में मैंने अपनी माँ का स्वागत किया था। तो इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है कि किस तरह से मैंने डेकोरेशन की, किस तरह से मैंने तैयारियां की और किस तरह से मैंने माँ का स्वागत किया और किस तरह से मैंने पूजा की। तो इस तरह से आप भी नवरात्रि की शुरुआत कीजिए, अपने माँ के स्वागत की तैयारियां कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया है तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले नवरात्रि की आपको ढेर ढेर शुभकामनाएं। जय माता की।